नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग कैसे होगा भाई। तो रीजनिंग हमारे पास रीजनिंग एंड आईबीपीएस पीओ मेंस थोड़ा डिफरेंटली प्लेस करते हैं ये लोग, और इसको भी टैकल करने अपने को आना चाहिए। आप लोग मॉक वगैरह में भी देख रहे होंगे, कुछ मॉक में कुछ जगहों पे आपको सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप ए टाइप बी जो है वो मिलता होगा। सो एक सेक्शन इसमें ऐसा होता है, सेक्शन ए खास तौर पे इसमें ऐसा होगा, ये आपको 15 सवाल देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी वैल्यू, हर एक सवाल की वैल्यू 2 होगी, 2 नंबर होगी। दैट मीन्स कि इसका वैल्यू हो जाएगा 30 नंबर, 30 मार्क्स, ठीक है ना। और सेक्शन बी जो है इसमें ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द हमारे पास 30 क्वेश्चन इनटू 1 मार्क। दैट मीन्स कि ये हो गया 30 नंबर, ठीक है ना। तुम्हारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 45, 30 नंबर, सॉरी 60 नंबर यहाँ पे पूरा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज द थिंग। अब इसमें समझिएगा गणित क्या है। इस साइड में जो सेक्शन ए है इसमें क्या होता है, इसमें अमूमन ये लोग पजल्स वाले पार्ट देंगे, पजल्स हो गया या सिटिंग अरेंजमेंट कह लीजिए आप इसे। इसमें आप डेटा सफिशिएंसी भी देख सकते हैं और ऑफ कोर्स कुछ एलआर भी देख सकते हैं। कुछ एलआर यहाँ पे और कुछ एलआर यहाँ पे, जो सिंपल एलआर है वो यहाँ पे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड एलआर यहाँ हो सकते हैं। ये कहानी है आपके। इधर के पार्ट ज़्यादातर दिखाई देंगे सेक्शन ए में। तो ऐसा नहीं बोलोगे सारे के सारे एलआर यहीं डाल देंगे वो लोग, हो सकता है कि 2 सवाल 2-2 नंबर वाले एलआर डाल दें, 4 सवाल आपको एलआर के यहाँ नजर आ जाए ऐसा। तो ट्राई टू बी चूजी इन दिस पार्ट। और कई बार ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे को साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि सर पजल्स जो है ना सर 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है सर टफ ही होगा ना, इसको स्किप कर रहे हैं, सीधा स्किप, ब्लैंक, सीधा यहाँ जंप कर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है इस पार्ट में। लेकिन आपको एक बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चन जो आपको नजर आएंगे वो यहाँ नजर आएंगे। मतलब और भी चीज़ें नजर आएंगी यहाँ पे आपको, डीएस यहाँ भी नजर आ सकता है, यहाँ बाकी सिटिंग एंड पजल्स यहाँ भी नजर आएंगे आपको, है ना, मशीन पुट वगैरह। तो मैं कह रहा हूँ इधर, मैं इससे बताना ये चाह रहा हूँ, इस साइड में आपको मिसलेनियस नजर नहीं आता है, इधर चांसेस इधर ज़्यादा होते हैं। तो जो 2023 का आईपीएस पीओ रहा है उसके अनुसार 2023 में जो आईपीएस पीओ मेंस हुआ है, उस आईपीएस पीओ मेंस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि रीजनिंग वाज टफर विथ रेस्पेक्ट टू द लास्ट 2-3 ईयर्स। एंड 2024 में एंड मैथ्स जो लास्ट ईयर था वो थोड़ा सा इजी नॉर्मल दिया गया था। इजी नहीं बोल सकते, मेंस का पेपर इजी कैसे हो सकता है, लेकिन जो लिहाज रहा करता है उनमें से इस बात को दिमाग में रखिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से कोई ना कोई तो खेलेगा। इस बात को स्पष्ट रखिए आईपीएस पीओ मेंस के लहजे में, उसके लिहाज से। तो आपको तैयार इस तरीके से रहना है कि आपको सबसे पहले 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट बिल्कुल गो थ्रू करना है पेपर को। गो थ्रू कीजिए, गो थ्रू द पेपर। ये सबसे काम का चीज है कि आप पहले गो थ्रू कर रहे हैं पूरे पेपर को। 5 मिनट खर्च कीजिए, बिकॉज आप इस पूरे सवालों को सॉल्व करने 60 मिनट्स मिलने वाले हैं आपको। 60 मिनट बहुत समय होता है भाई, 1 घंटा के लिए रीजनिंग का है। आपको मैं कह रहा हूं ना 20+ टारगेट करना, 20+ कैसे भी आ जाए, ठीक है ना, 20+। तो 20+ जाने के लिए अगर पेपर अपने बिल्कुल रॉब में रहे तब तो 5 मिनट का गो थ्रू जरूरी है, ये फिल्टर करने के लिए कि हमारे पास क्या क्वेश्चन का मिजाज है, किस तरीके से है। एंड रिजिड मत होइएगा कि इधर के सारे सवाल बनाऊंगा मैं, इधर 2 नंबर वाला सवाल टफ होंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें आपको यहाँ डुएबल लगेंगी, कुछ चीज़ें यहाँ डुएबल लगेंगी। आप यहाँ से 15 सवाल हैं तो अगर आप कोशिश करें कि भाई 5-6 क्वेश्चन निकाल दें, आप समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन निकाल दिए तो 5 दूनी 10 नंबर। इतना ही एक्सपेक्ट करना ही नहीं कि 15 में से मैं 10 करूँगा यहीं पे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं समय हूँ, मैं बहुत बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, मैं बहुत सवाल सॉल्व किया हूँ, मैं तोप हूँ बहुत बड़ा। कुछ नहीं समझना है प्लीज़। डो नॉट टेक थिंग्स ऑन ईगो। स्मार्ट खेलना है यहाँ पे, चूजी बनिएगा। इसमें से कोशिश कीजिए 5 क्वेश्चन यहाँ से निकालने, बस 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिया, 10 नंबर पॉकेट में कर लिया, ठीक है ना। सो ये बहुत स्मार्ट काम कर, 15 में से 5 सवाल निकाल लिया, 10 नंबर खत्म। अब इधर आ गए सेक्शन बी में, ठीक है ना। 30 नंबर है, 30 नंबर में से आपको चिटपुट कुछ मिसलेनियस मिल गया। तो अब इस बार हम एक्सपेक्ट, लास्ट ईयर क्या था, मिसलेनियस क्वेश्चन थे ही नहीं, देयर वाज नो मिसलेनियस क्वेश्चन इन रीजनिंग लास्ट ईयर। तो इस ईयर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिसलेनियस साइड से भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन नजर आएंगे आपको। एंड बहुत सारे इनोवेटिव क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ, जो जहाँ इनोवेशन जा सकता है उनका थॉट, उस तरह से कुछ चीज़ें कराया हूँ मैं आपको।
तो मुझे लगता है ऐसा कि हमारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ से कुछ इस वाले पार्ट से कुछ नंबर निकाल लेंगे। एक आध सेटिंग छोटा मोटा सॉल्व हो गया, कुछ पजल निकाल लिया, एक आध डीएस निकाल गया, कुछ मशीन इनपुट हिट हो गया तो अच्छी बात है। ये ऐसे स्मार्टली आप प्ले करेंगे तो फायदा होगा। दिस इज द डिमांड, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन उसका वैल्यू 2 नंबर है, 10 नंबर निकल रहा है। आप 10 सवाल 30 में से कर रहे हैं तो भाई 20, और यहाँ पे गलत होने की चांस नहीं है। एलआर में कुछ आपको चांस लग सकते हैं कि आपने 8 सवाल पूछा, आपने 5 अटेम्प्ट किए, 3 सही 2 गलत, नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है ना। ओके ओके ओके, दैट्स ऑल। सो बाकी क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है कि सर ये बताइए कि वो जो सवाल था एक जिसमें कि था ईदर वाला और कंबाइंड वाला, उसका क्या था। देखिए ईदर का मतलब हो गया कि या तो आप पहला एक्सेप्ट करोगे या तो दूसरा एक्सेप्ट करोगे, दोनों एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दोनों बातें लगभग वही बातें कह रहे थे वो लोग, दोनों दूसरे पे कनेक्टेड था, इसलिए हम लोग वहाँ पे कंबाइंड को पिक किए थे। पहला और तीसरा ईदर नहीं लगा पाए थे उस क्वेश्चन में, जो फ्यूल वाला सवाल था, ठीक है ना। ओके चलिए, ठीक है, ओके। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स। मिलते हैं परसों शाम 7 बजे का सेशन बहुत धुआंधार होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। एंड आई विल अर्ज एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स राइटिंग IPS PO मेंस टू अटेंड दैट सेशन, बिकॉज दैट सेशन विल हैव ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेक्टेड पजल्स इन दैट वीडियो। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं आप भी, ठीक है। थैंक यू। ये सब बोलना भूल जाता हूँ मैं, फॉर्मल चीज़ें, ठीक है, बाय।